देखिए, विश्व के अंदर मेरे ख्याल से हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर अपने आप में एक जबरदस्त मजबूत आंदोलन बन चुका है कृषि आंदोलन आज के दिन में। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के घर का बच्चा बच्चा भी हर कोई इस आंदोलन पर नजर टिकाए चुका है और सरकार है कि वो सिर्फ और सिर्फ जिद से इतना तगड़ा पल्लू अपना बांधे हुए है कि उसे कॉर्पोरेट हाउस का घाटा और नफा नुकसान दिख रहा है। न तो इस देश का नफा नुकसान दिख रहा है, न किसान जो 70% किसान है कहीं ना कहीं, न तो उसका नफा नुकसान दिख रहा है। उसे कुछ नहीं दिख रहा है, उसे सिर्फ दिख रहा है कॉर्पोरेट हाउस को कहीं नुकसान ना हो जाए। ये देश के लिए, और मैं व्यक्तिगत रूप से कहता हूं, मुझे इतना अफसोस हो रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। मैं वहां पर होके भी आया हुआ हूं और गाजियाबाद बॉर्डर पर मैं होके भी आया हूं, गाजीपुर बॉर्डर पर। मुझे इतना गुस्सा भी आ रहा था कि किस तरीके से वहां पर जो असल किसान जो बैठा हुआ है उसकी समस्याओं सुनने के बजाय दोनों पक्षों को लड़ाने में सरकार की ज्यादा दिलचस्पी रही। सॉल्यूशन का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। और एक जो जिसमें बड़ा द्रवित भी हो जाता है कभी कि हम कुछ कर नहीं पाते, काम हिंदुस्तानी होने के नाते मुझे बड़ा बुरा लगा। यार तुम कील लगा दे रहे हो, ऐसा तो अंग्रेजों ने नहीं किया होगा। तुमने किसानों को चारों ओर से घेरा, वहां पर कील लगा दी। इतने बड़े बड़े आपने सीमेंट में कीलें लगा दी। अरे किससे लड़ने जा रहे हो यार? वो इसी देश के निवासी हैं, वो इसी देश के निवासी हैं। आप किस तरीके से उनके बिजली पानी बंद कर दिया आपने। शौच में जाने के लिए उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। आपको क्या निर्दयता की सारी हदें पार कर चुके आप। और मैं आपको एक बात बताता हूं, और बड़ी मजे की बात है, आप देख लीजिए, कहीं एनसाइक्लोपीडिया में पढ़ लीजिएगा, ठीक ऐसा ही हिटलर करता था। जहां पर आंदोलन होते थे हिटलर अपने लोगों से पत्थर फेंकवा दिया करता था, और पत्थर फेंकवा करके उसकी एक मॉडस अप्रेंटिस था कि पत्थर फेंकवा दो, उसके बाद वहां पर ऐसी गड़बड़ फैला दो कि आंदोलनों का जो रुख हो वो पलट जाए। और ठीक 26 जनवरी के दिन यही करवाया गया, उस बॉर्डर पर यही करवाया गया। और आज के हालात ये हैं कि आप उन्हें चारों तरफ से घेर रहे हैं, उनका बिजली पानी बंद कर रहे हैं। इस देश के निवासियों को याद रखना, सरकार तुमसे है, सरकार हमसे है, किसानों से, आम जन नागरिक से है। और एक चीज मैं भी देखा, न्यूज चैनल्स का हाल देखा था मैं। वो जब न्यूज चैनल्स में बैठी हुई वो जो बड़ी बड़ी अफसराएं जो बैठी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी, उनके लिए न्यूज चैनल्स के लिए मेरा कहना है, उनके लिए न्यूज चैनल्स और उनके मालिकों के लिए मेरा कहना है, उनका हाल तो ये हो गया कि एक गाना है ना, एक गाना है कि वो नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा। ये तो उनका हाल हो गया कि भारतीय जनता पार्टी जैसा कदरदान उनको कोई नहीं मिल रहा। नाच मेरी बुलबुल की पैसा मिलेगा, बीजेपी जैसा कदरदान तुझे कहां मिलेगा। ये उनका हाल हो गया। वो सच दिखाने से गुरेज कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि अघोषित रूप से इस देश के अंदर इमरजेंसी है, अघोषित रूप से इमरजेंसी है। नोटबंदी का फैसला हुआ, लोग बर्बाद हो गए। जीएसटी आई, बिजनेसमैन बर्बाद हो गया। किसान बिल आया, किसान बर्बाद करने की तैयारी है। बाकी काम जो है, ये जो आपदा है, जो नेचुरल कैलेमिटी के हिसाब से कह लें, कोविड, इसने कर दिया। कहां लेकर करके जाओगे? कहां मोदी सरकार इस तरह का जनता के विरोध का ये बोझ कहां लेकर के जाएगी? इसका अंत कहां होगा मुझे समझ में नहीं आता। हम तो पूरी तरह से किसानों के साथ खड़े हैं। वही बात करते हैं, यदि कोई मुस्लिम किसान अपनी बात कहता है तो उसे आतंकवादी कह देते हैं। सरदार किसान बात करता है। अब बड़े मजे का मोडस अप्रेंटिस देखिए सरकार का। एक और मोडस अप्रेंटिस देखिए कि कोई आंदोलन हो गया, दलित आंदोलन करते हैं, उनसे कह दिया जाता है कि साहब ये तो देशद्रोही हैं। एनआरसी पर कोई विरोध करता है, कोई मुसलमान किसी भी चीज को लेकर के विरोध करता है, उनको आतंकवादी बना दिया जाता है। सिख बहुत बड़ा सपोर्टर हूं मैं सिखों का। याद रखें, इस देश की जनता याद रखे, जिनका बहुत बड़ा ऋण है इस देश के अंदर। जो कल्चर, जो सार्वजनिक रूप से जो कल्चर सिखों ने और उनकी जो गुरुओं की जो परंपरा है, जिसको मैं भी फॉलो करता हूं, जब उसने वो दिखाया कि किस तरीके से सारी आपदाओं में सिखों के लंगर चलते थे, दिल खोल कर करके गुरुद्वारों के अंदर से दौलत आकर करके नेशनल कैलेमिटीज में
जिन सिखों ने मदद की बॉर्डर्स में जाकर करके, मैं समझता हूं चाइना और पाकिस्तान की आर्मी अगर किसी से सबसे ज्यादा डरती होगी तो हमारे कुमाऊं गढ़वाल रेजिमेंट और उसके बाद सिख। आप उन सिखों को आप खालिस्तानी बता रहे हो। क्या क्या हो गया मोदी साहब, शाह साहब की सरकार को? अरे आप प्रधानमंत्री हो देश करके, आप गृह मंत्री हो उस देश करके, मैं तो बहुत छोटा सा आम नागरिक हूं, आप जाकर के नहीं पूछ सकते? आप कीले लगा दे रहे हो यार उनके लिए, उनका बिजली पानी बंद कर दे रहे हो। ये मैं समझता हूं इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और अगर इस तरीके से ये चलता रहा मोडस ऑपरेंडी, तो मैं समझता हूं कि इस देश के अंदर बहुत जल्दी क्रांति आने वाली। बल्कि मैं तो कहता हूं सारे बेरोजगारों को जाना चाहिए ना, सारे बेरोजगारों को जाना चाहिए, सारे भूतपूर्व सैनिकों को पहुंच जाना चाहिए। ये देश के सबसे बड़े बदलाव का समय है। एक और बात इसमें मैं जोड़ना चाहता हूं, वो सब लोग भी पहुंचे हैं युवा बेरोजगारों के साथ, वो सब लोग भी पहुंचे, जो रेलवे के कर्मचारी पहुंचे, LIC कर्मचारी पहुंचे, वो जितनी ये 9 लाख जो कंपनी हिंदुस्तान की थी जो सालों से खड़ी हुई थी, जिनको बेचा जा रहा है, वो सब भी पहुंचे उसके साथ आंदोलन को सपोर्ट करते समय। और हां, एक बात ये याद रख लें, हमारे पुरखे कह गए, हमारे बुजुर्ग कह गए, आज मैं वही बात इस सरकार के लिए दोहराता हूं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि शुरू हो गई तुम्हारी। जब विनाश काल आता है तो विपरीत बुद्धि में आदमी काम करने लग जाता है। तो वही स्थिति आज के दिन में केंद्र सरकार की हो गई है। अगर मुद्दों को समझ करके इस काल में अगर सही तरीके से फैसले लेने के सामर्थ्य सरकार के अंदर होती, आंख बंद करके लिए अडानी और अंबानी के लिए फैसले ले रहे हो तुम, ये अगर तुम छोड़ दिए होते तो मैं ये समझता हूं कि शायद जनता तुम्हें माफ करती। मतलब ये जो हो रहा है इसमें तो मैं समझता हूं कदापि जनता भविष्य में पीढ़ियों तक तो आपको माफ नहीं करेगी।